हुआ प्रभु जल में प्रवेश करके काली नाग जहाँ रहता था उस काली हृदय में गए हैं। काली हृदय में जब भगवान गए उस समय काली नाग तो सो रहा था, उसकी 4 पत्नियां थीं, वो उसकी सेवा में थीं। और जैसे ही भगवान के नन्हे मुन्ने स्वरूप को देखा है तो सब मोहित हो गई और कहने लगी, अरे बालक, तू यहाँ कहाँ से चला आया? क्या तुझे पता नहीं कि ये काली देह है, काली हृदय है? हमारे पतिदेव बहुत ही क्रूर स्वभाव के हैं, यहाँ आने वाले को ये वापस जाने नहीं देते। यहाँ जो आ जाता है काली हृदय में ना, वो तो इनका भोजन बन जाता है। पर हे बालक, तो बड़ा ही कोमल दिखाई पड़ता है, तुझे देख करके हम लोगों के मन में वात्सल्य भाव बढ़ रहा है, इसलिए हम नहीं चाहते कि मेरे पतिदेव जगें, तब तक तो यहाँ पर रह, इसलिए मेरा कहना मान और ये जगें, इससे पहले ही यहाँ से तू चला जा। भगवान बोले, देवियों इतनी चिंता क्यों करती हो? तुम्हारे पतिदेव से ही तो मिलने आए हैं हम। बोली, मेरे पतिदेव से मिलने आई हो? प्रभु बोले, हाँ, तुम्हारे पतिदेव से ही मिलने आए हैं। बोले, अरे बालक, मेरे पतिदेव के स्वभाव के तू जानता नहीं। और ऐसे वार्तालाप हो ही रहे थे, तब तक काली नाग जग पड़ा और जग करके बहुत ही भयंकर आवाज किया है अपने फणों से, बहुत ही भयंकर फुफकार मारी है। और जब फुफकार मारी है तो सब सावधान हो गए। काली नाग को लगा कि ये नन्हा सा बालक, इसकी इतनी हिम्मत कि हमारे हृदय में घुसा चला आया। हमारे हृदय में इसकी हिम्मत हो गई कि घुसा चला आया, अभी इसे मजा चखाते हैं। और दौड़ करके प्रभु के शरीर में अपने शरीर से बांध लिया, लपेट लिया और लपेट करके रस्सी की भांति अपने शरीर को कसने लगा। अपने शरीर को जब कसने लगा, नाग को लगा कि इसी में इसका गोविंदाय नमो नमः हो जाएगा। और अपने फन से प्रभु के शरीर पर प्रहार करता है। जब प्रहार करता है फन के द्वारा, तो प्रभु उस समय अपने शरीर को वज्र के भांति बना देते। उसे ऐसे लगता है जैसे हम पत्थर पे अपना सर पटक रहे हैं। और भगवान ने अपने शरीर को बढ़ाना प्रारंभ किया। शरीर को बढ़ाना प्रारंभ किया है तो काली नाग को बड़ी व्याकुलता होने लगी। उसके शरीर के रोम रोम नस नस टूटने लगी है। फिर प्रभु को छोड़ा है और जैसे ही प्रभु उसके ऊपर से छूटे हैं तो काली नाग के फन पर प्रभु कूद करके चढ़ गए। और काली नाग के फन पर चढ़ करके, उसके हजारों फन थे, जब एक फन पे चढ़ता है तो दूसरे फन से और कई फनों से एक ही साथ प्रभु को डसना चाहता है। और जैसे ही डसने के लिए फन मारता है तो प्रभु कूद करके दूसरे फन पे चले जाते हैं, तीसरे फन पे चले जाते हैं। इस प्रकार से भगवान अपने इतने ओजन को बनाए हैं कि जब वो दूसरे पे कूदते हैं तो उसे लगता है कि पूरे पृथ्वी का भार हमारे शरीर पर पड़ा जा रहा है। इस प्रकार से काली नाग और प्रभु के बीच युद्ध चलता रहा। और युद्ध होते होते काली नाग थक गया। ये कौन है जिसे हम परास्त नहीं कर पा रहे हैं? और प्रभु ऐसे उसके मस्तक पर, उसके फनों पर कूद रहे हैं जैसे लगता है कि भगवान शिव तांडव नृत्य कर रहे हों। संत जन बड़ा सुंदर भाव देते हैं जिस समय भगवान कन्हैया काली नाग के फन पर कूदते हैं। संत जन कहते हैं कि तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर